अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने फील्ड के अंदर हाई फ्लायर तो मेरे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार ऐसी चीज़ें जिनको अडॉप्ट करके आप बन सकते हैं प्रोफेशनल टू गेट अ हाई फ्लायर पोस्ट इन योर ऑफिस एंड इन योर फील्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम वकासत अली है। बाय प्रोफेशन आई एम अ सिविल इंजीनियर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन टू गेट अ नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी आने वाली लाइफ में आपकी फील्ड में आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, हाउ टू गेट अ हाई फ्लायर जॉब और बहुत सारी ऐसे टूल्स, ऐसी चीज़ें जो आज की रोज़मर्रा लाइफ में हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाल्लाह आपको मेरे इस चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हाउ टू गेट अ प्रोफेशनल जॉब इन अ प्रोफेशनल फील्ड, टू गेट अ हाई फ्लायर पोस्ट, टू गेट अ हाई राइज मार्क इन योर फील्ड। प्रोफेशनल बनने के लिए चार बेसिक चीज़ें जो हैं वो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलते हैं उन चार बेसिक चीज़ों में, जिनमें पहले नंबर पे आती है एजुकेशन, दूसरे नंबर पे आती है स्किल्स, तीसरे नंबर पे आता है माइंड सेट और चौथे नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपका बिहेवियर है। आए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है एजुकेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ एजुकेशन, तो आई थिंक मुझे इसका जवाब जो कुछ टाइम पहले सीएम बलूचिस्तान असलम खान साहब ने दिया था, वो कहते थे डिग्री असली हो या जैली हो, डिग्री डिग्री होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, हमारे मुल्क के जितने भी बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं उनके हिसाब से ये है कि अगर आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली, चाहे वो आर्ट्स में है चाहे वो साइंस में है, तो वो खुद को एजुकेटेड कहलवाते हैं। जिस बात को गलत किसने साबित किया? असलम खान रैसानी साहब ने। तो मैं आज जिस एजुकेशन की बात करने जा रहा हूँ वो डिग्री नहीं है। एजुकेशन से मुराद आजकल के मौजूदा दौर में ये है, अगर मैं उसको डिफ़ाइन करूँ तो एजुकेशन मीन्स कंटिन्यूसली स्टडी। आप अपने आप को अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको डे बाय डे अपडेट रखें, चाहे आप आर्टिकल्स पढ़ के रखते हैं, चाहे आप वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, चाहे आप इंटरनेट के थ्रू उसका नॉलेज लेते हैं। लेकिन आजकल के दौर में एजुकेशन जो है वो ऐसे डिफ़ाइन होती है कि आपने डेली बेसिस पे अपने आप को अपनी फील्ड की चीज़ों से अपडेट रखना है। तो सबसे पहली जो आपने आदत अपने अंदर डालनी है वो ये है कि आप चाहे जिस भी फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे एनीथिंग एल्स, आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो आपने कोशिश करना है डेली की बेसिस पे अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके पास अपडेट्स आ रही हैं, आप किसी कम्युनिटी से लेते हैं, सोशल मीडिया से लेते हैं, आप आर्टिकल्स के थ्रू लेते हैं, उनको लें, अडाप्ट करें और उनके ऊपर स्टडी करें, ताकि आप जो है अपनी फील्ड के अंदर वेल प्लान्ड और वेल ऑर्गेनाइज नज़र आएँ। दूसरे नंबर पे जो हमारी चीज़ है उसका नाम है स्किल्स। अब स्किल्स क्या होती हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे बताते हुए भी अफसोस हो रहा है कि मेरा जो 8-9 साल का जर्नी है इस फील्ड के अंदर, मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस की, अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर भी नोटिस की कि वो हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मेन और सबसे बेसिक कमी होती है वो स्किल्स की होती है। स्किल्स से मुराद हमने समझा हुआ है कि आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो आप स्किल्ड हैं। इसका मतलब ये नहीं है। स्किल्स दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सॉफ्ट स्किल्स और एक होती हैं टेक्निकल स्किल्स। तो आए पहले डिस्कस करते हैं सॉफ्ट स्किल को। सॉफ्ट स्किल्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो वो होता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि आप किसी से बात किस तरीके से करते हैं, मीन्स आपका वे ऑफ टॉक कैसा है, आप चीज़ों के बारे में निगोशिएट कैसे करते हैं, आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, वो रिस्पेक्टफुल मैटर में है कि नहीं है। तो अगर मैं इसको और एलेबोरेट करूं तो ये है रिस्पेक्ट अदर्स इवन इफ दे आर नॉट। आपके सामने जो भी है वो आपसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करता है या नहीं करता है, लेकिन आपने हमेशा ही रिस्पेक्टफुल वे से बात करनी है, बिकॉज यू आर प्रोफेशनल। दूसरे नंबर पे जो आता है वो टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल से मुराद ये है कि आप किसी भी फील्ड के अंदर हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर आपको अबूर हासिल होना बहुत लाजमी है। जब तक आप टेक्निकल चीज़ों के अंदर, टेक्निकल टूल्स के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर खुद को मास्टर नहीं बनाएंगे तो आई एम सॉरी टू से आप प्रोफेशनल नहीं है। तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो है माइंड सेट। माइंड सेट से मुराद ये है कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ गोल सेट किए हैं, आपने एक माइंड बनाया है कि मैं आने वाले वक्त में या इतने टाइम में मैंने किस पोस्ट तक जाना है।
जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी प्रोफेशनलिज्म में आ ही नहीं सकते। और आप जितनी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपने एक चीज़ को 10 साल में अचीव करना तो हो सकता है आपको 30 साल लगे एक हाई फ्लायर जॉब हासिल करने में। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट क्लियर नहीं है। माइंडसेट को मैं अगर और एलेबोरेट करूं तो वो इंसान की कैसी आदत या ऐसी खसलत होती है कि आप किसी भी दूसरी चीज़ को देखकर आप कैसा रिएक्शन देते हैं। अगर आप प्रोफेशनल होंगे तो आप उसको अडॉप्ट करेंगे, प्रोफेशनल वे से उसका सलूशन निकालेंगे। अगर मेरी तरह या बाकी लोगों की तरह आप, जैसे मैं कुछ साल पहले प्रोफेशनलिज्म के बारे में जानते नहीं था, तो कोई नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, क्या कर दिया, नुकसान हो गया, ये नहीं होना चाहिए। नुकसान होते हैं, चाहे आप फील्ड में हैं चाहे कारोबार में होते हैं, लेकिन आपने उन नुकसान को अपने फ़ायदों में बदलने के लिए, जब आपके अंदर यह माइंडसेट आएगा तो यू आर प्रोफेशनल। उससे अगले नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपका बिहेवियर। ये फाइनल एक चीज़ है। बिहेवियर जो है वो इंसान, चाहे आप अपनी फील्ड के अंदर हैं, आप जॉब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिजनेसमैन हैं नहीं हैं, चाहे वो आप घर में रह रहे हैं, आप अपनी लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर हैं, अपनी फील्ड के किसी भी लेवल के ऊपर हैं, बिहेवियर जो सबसे मेन थिंग है वो आपका बिहेवियर होता है। बिहेवियर से मुराद ये है कि आप जितने भी आपके सब बॉर्डिनेट्स हैं, आप उनके साथ बातचीत कैसे करते हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, आज से कुछ साल पीछे अगर मैं चला जाऊं तो मैं भी एक, वो कहते हैं ना फोरमैन टाइप, हम डिग्री तो करके आते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारी डिग्री की वैल्यू क्या है। बस एक ही ट्रेंड से चल रहे होते हैं जी, दिन रात एक करके काम करो, लगे हुए काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं। तो अगर कोई सीनियर बंदा आ गया कोई टेक्निकल, तो उसने बात पूछी, हम खामोश हो गए। क्यों? हमें जवाब ही ऐसे आता है, नहीं मैं नहीं करना। क्योंकि हम प्रोफेशनल वे में बात करने नहीं जानते हैं। इनकार भी अगर आपने करना है तो प्रोफेशनल वे से करना है। ये सब चीज़ें आती हैं बिहेवियर से। हमेशा कोशिश करें आपके जितने सब ऑर्डिनेट्स हैं उनसे अच्छे वे में बात करें, आपके सीनियर्स हैं उनसे अच्छे वे में बात करें। और बिहेवियर के अंदर जो सबसे एक मेजर चीज़ अकॉर्डिंग टू मी वो ये है कि मैंने जितने भी बड़े इंटरप्रेन्योर को देखा है, जितने भी मैंने मेंटोर्स को देखा है, जितने भी अपनी फील्ड में या इर्द गिर्द की फील्ड में लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखा है, उनके ऊपर हमेशा क्रिटिसिज्म होता है। उन लोगों की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो क्रिटिसिज्म को एज ए टूल यूज़ करते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। उन चीज़ों को ऑन करते हैं, धीमे अंदाज में सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और अगर उनको लगता है कि ये क्रिटिसिज्म हमें बेटर कर सकता है तो उसको एक्सेप्ट करके अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। ये चार चीज़ जब आपके अंदर आएंगी तो मैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे वादा करता हूँ कि आपको खुद फील होगा कि आप जो है एक पाथ के ऊपर चल पड़े हैं। और आने वाले वक्त में आपको फील होगा कि अभी आप जो है ना वो एक हाई फ्लायर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, और इन्हीं चार चीज़ों को अडॉप्ट करके जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट होंगे और आप उस पोस्ट को हासिल करेंगे और अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में मज़ीद ऐसी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी लाइफ को बेटर बना सकती हैं। इवन के आप जॉब कर रहे हैं उस वे में, इवन आप किसी और वे से अर्निंग करना चाहते हैं उस वे में, मैं अपनी लाइफ के और अपने इर्द गिर्द के जितने एक्सपीरियंस हैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह। मेरे चैनल को अगेन रिक्वेस्ट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन आप दबाएंगे तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी। और काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को देखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।